यह वीडियो क्लास 10 के भूगोल का है और इसमें हम बताने वाले हैं इकाई 2 का अध्याय प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, नेचुरल डिसास्टर एंड मैनेजमेंट, फ्लड एंड ड्राइंग। का उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, बाढ़ कैसे आती है? उत्तर, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के कारण नदी तल की गहराई में कमी आती है। नदी तल के वृद्धि होने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसके कारण नदी तटबंधों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। उत्तर, बाढ़ आने के बाद निम्न हानियां होती है। ए, बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जलजमाव हो जाते हैं। बी, बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। सी, बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। डी, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। उत्तर, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्न है। ए, बाढ़ आने से पहले सरकार के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें। बी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नौका चालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सी, खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था बाढ़ से पहले ही कर लेना चाहिए, जैसे सत्तू, चूरा, गुड़। डी, विभिन्न रोगों से बचने के लिए दवा इत्यादि का प्रबंध होना चाहिए। ई, मकानों का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए। एफ, टॉर्च, पॉलीथीन एवं बांस को अपने पास रखना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। उत्तर, बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्न उपाय को अपनाना चाहिए। ए, नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। बी, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। सी, सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। डी, सुदूर संवेदन प्रणाली के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर बांधों का नियमित समय पर जांच किया जाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। उत्तर, औसत से कम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर के अधिक गहराई तक नीचे चले जाने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। सूखे के कारण पीने हेतु एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूखे की सबसे प्रमुख कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। उत्तर, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्न है। ए, वनस्पतियों की कटाई। पहला है वनस्पतियों की कटाई। दूसरा, घरेलू ईंधनों जैसे केरोसिन, डीजल एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस के जलने से उत्पन्न प्रदूषण युक्त वायु। 3, भूमंडलीय ताप में वृद्धि। 4, वर्षा जल का संग्रह नहीं किया जाना। 5, अनियमित वर्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। उत्तर, सुखाड़ से बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला, अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए। दूसरा, वर्षा जल का संचयन घरों के छतों के ऊपर, कुआं में, तालाबों या नहरों में किया जाना चाहिए।
तीसरा, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। चौथा, नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। उत्तर, बिहार राज्य के उत्तरी भागों में बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष होती है। बिहार के उत्तरी भागों में प्रवाहित होने वाली विभिन्न नदियों जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा इत्यादि हिमालय से निकलती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जल की निरंतरता बनी रहती है। अचानक वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही जल के साथ मिट्टियों के गाद भी नदियों में जमा होने लगती है, जिसके कारण नदी तल की गहराई में कमी होती है और जल स्तर ऊपर होने के कारण तटबंधों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आ जाती है। बिहार राज्य में कोसी नदी को शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी समस्या को जन्म दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखने वाले हैं, बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण अधिक संख्या में जीव जंतुओं की मृत्यु एवं संसाधनों की हानि होती है। बाढ़ के निम्न कारण है। पहला, नदियों में अधिक मात्रा में वर्षा के संचयन के कारण बाढ़ आती है। दूसरा, वर्षा जल के साथ धरातल की मृदा नदियों में जमा होने लगती है, जिससे बाढ़ आती है। तीसरा, वनस्पतियों की कटाई के कारण बाढ़ आ जाती है या आती है। 4, कमज़ोर तटबंध टूटने के कारण बाढ़ आती है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधी निम्न उपायों को किया जाना चाहिए। पहला, नदियों के किनारे मकानों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ईंट, बालू, सीमेंट युक्त मकानों का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, बाढ़ के बाद जल के निकलने की सुविधा होनी चाहिए। चौथा, बाढ़ की सूचना प्राप्त होने के बाद उस क्षेत्र को लोगों द्वारा खाली कर देना चाहिए। पाँचवा, बाढ़ से पहले ही दवा, खाद्य एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर लेनी चाहिए। छठा है, नदियों की तटबंधों का नियमित स्तर पर समय पर मरम्मत कार्य होना चाहिए। 7, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य किया जाना चाहिए। 8, मानवों को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुखाड़ के कारणों एवं इनके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी क्षेत्र में धीमी गति से अपना प्रभाव दिखाती है। सूखे जैसी आपदा से मानव का जीवन संकट में आ जाता है। कृषि की फसल का उत्पादन कम होने लगता है। पेयजल की समस्या, जीव जंतुओं की अचानक मृत्यु, तापमान में वृद्धि, जल की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। सुखाड़ जैसी आपदा उत्पन्न होने के निम्न कारण है। पहला, वर्षा में कमी। दूसरा, वनस्पतियों की कटाई। तीसरा, तापमान में वृद्धि। चौथा, जल का सही रूप से उपयोग न होने के कारण या न करने के कारण जल की कमी। 5, सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी। उपयुक्त कारणों से ही भूपृष्ठीय एवं भूमिगत जल स्तर में धीरे धीरे कमी होने लगती है तथा सूखा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुखाड़ से बचाव के लिए निम्न तरीके हैं। पहला, वर्षा जल को घरों के छतों के ऊपर, कुओं में, नहरों में, तालाबों एवं झीलों में संग्रह करने का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, वनस्पति वर्षा कराने में मदद करते हैं, अतः अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए। तीसरा, नदियों के ऊपर बांध बनाकर नदी जल को नहरों के द्वारा सूखा क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए।
4. मानव के द्वारा धरातलीय एवं भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण किया जाना चाहिए। 5. वायु प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इकाई 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिसास्टर एंड मैनेजमेंट, और इसमें हम बताने वाले हैं भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, और अगर आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।